अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? एक नई सुबह के साथ वेलकम। आज हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों के लिए। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी और गाइड करने वाले भी यहाँ होंगे। एक भाई गाइड करेंगे और मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी ये कौन सी जगह है। तो पूरा एंड तक भी लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करो, शेयर करो। ये सारी मदीने की गलियाँ, यहाँ इतने पुराने घर हैं ना, ये चेक करें, ये देखें, ये पुराने घर हैं यहाँ ना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आ जाए ऐसा बाहर आ जाए मेरे मेन पे आ जाए, ये देखें जल्दी आ जाए। 58-35 गाड़ी काफ़ी पुराने घर हैं यहाँ। 10-20 मिनट में जैसे आता है ये ठीक है माशाल्लाह आपको। ये देखें, ये हम भी हाँ अपने कमरे में रहे 3 साथ में उड़ा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुंबद मीनार, गुंबद, मस्जिद नबवी का सीधा ये है जी हमारा ज़ियारतों का सिलसिला शुरू होने लगा है। नज़ारा की आवाज़ देखें, बा 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 सारी यार इतनी सुकून वाली गलियाँ हैं, इतनी सुकून वाली है ना, यकीन मानो बहुत सुकून आ रहा है। अल्लाह ताला सबको यहाँ की हाज़री नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजाहिद किराम, आज हमारा काफिला रवाना है अहले मदीना की पाक मुकद्दस ज़ियारत की तरफ। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको खैरियत से लेकर जाए, खैरियत से लेकर आए। मुजाहिद किराम, मैं हूँ आपका साथी उर्दू गाइड, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। काफिला रवाना होने से पहले तमाम मुजाहिद किराम मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आप मदीनातुल मुनव्वरा हैं, दिली तड़प लेकर, दिली ख्वाहिशात लेकर आइए कि आप मदीनातुल मुनव्वरा जाएंगे, फलां ज़ियारत करेंगे। आलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबले उहद है तो पहाड़, मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। दूसरी ज़ियारत जबले रुमात, जबल बोलते हैं पहाड़ी को, रुमात बोलते हैं तीरंदाज को, 50 तीरंदाज वाली पहाड़ी। तीसरी ज़ियारत जामे अमीर हमजा, मस्जिद अमीर हमजा। चौथी ज़ियारत सैयद और शुहदा, जंगी उहद की जंग में हमारे 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनकी कब्र मुबारक जब जाएंगे जाकर सलाम पेश करेंगी। पांचवी ज़ियारत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचे चाल हजरत अमीर हमजा की कब्र मुबारक है, जब जाएंगे जाकर सलाम पेश करेंगे। जंगे उहद इस्लाम की दूसरी जंग हुई जिसमें मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनातुल मुनव्वरा से जंगे उहद के मैदान में, तो 1000 का लश्कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिनमें से 300 मुशरिकीन थे, मतलब 300 मुनाफिक थे जो रास्ते से पीछे हट गए थे। 700 सहाबा इकराम ने जंगे उहद में हिस्सा लिया। जंगे उहद के दौरान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज को, 50 सहाबा इकराम को जबले रुमात की पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया, मुकर्रर किया कि आपको जंग फतह हो या शिकस्त, आप जंग जीत जाए या हार जाए, आपने जबले रुमात की पहाड़ी को नहीं छोड़ना, हत्ता कि आपके बदन से टुकड़े टुकड़े परिंदे ही क्यों न निकले। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कुफार मुशरिकीन के साथ आए थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। जब हजरत खालिद बिन वलीद जंगियत के मैदान में उनको पता चला कि मैं जंग नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्हें चाल चली एक साजिश के लिए, जो अपना कीमती सामान था माले गनीमत जंगे उहद के मैदान में गिरा दिया और वापस उहद के पीछे पड़ गए। हमारे 50 सहाबा इकराम, 50 तीरंदाज जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले रुमात की पहाड़ी के ऊपर खड़े किए थे, मुकर्रर किए थे, सहाबा इकराम को लगा कि हमें जंग फतह हो गई है, हम जंग जीत चुके हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया, जिससे हमारे 30 सहाबा इकराम जबले रुमात की पहाड़ी पर शहीद हुए, उनका खून मुबारक लगा। इसलिए अदब के लिहाज से जबले रुमात की पहाड़ी के ऊपर जाना सही नहीं। मुजाहिद इकराम, जंग इस्लाम की दूसरी जंग हुई, जंग बदर इस्लाम की पहली जंग हुई।
अब इंशाल्लाह हमारा स्टॉप है ग़ज़वा-ए उहद, जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई। हुजाजी किराम, मैं आपको 10 से 15 मिनट का स्टॉप दूंगा। मैं आपको 10 से 15 मिनट का स्टॉप दूंगा। आप जाएंगे ऐसे घूम फिर कर गाड़ी में वापस आ जाएंगे। आपको ज़ियारत के बारे में मालूमात नहीं होगी। मेरा जो काम है सिर्फ आपको गाड़ी में मालूमात देना है। मेरा जो काम है सिर्फ गाड़ी में मालूमात देना, गाड़ी बता देना। हुजाजी किराम, सवाब की नीयत से मैं आपके साथ जाऊंगा। आपने ग्रुप की शक्ल में जाना है, ग्रुप की शक्ल मेरे साथ वापस आना है। इंशाल्लाह जबलियत की जितनी भी ज़ियारत है, तमाम ज़ियारतों के बारे में मालूमात भी हो जाएगी, निशानदेही भी हो जाएगी और टाइम की बचत हो जाएगी। हुजाजी किराम, आप मदीनातुल मुनव्वरा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इंशाल्लाह आज का दिन गाड़ी में जितने भी लोग हैं सब के सब मेरे मेहमान हैं। मेरी भी दिली ख्वाहिश होती है, दिली तड़प होती है हुजाजी किराम की ज़ियारत अच्छी हो, आप अपने वतन वापस जाए। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ करें। हुजाजी किराम, सवाब की नीयत से मेरा भी आपके साथ जाऊंगा। आपने ग्रुप की शक्ल में जाना है, ग्रुप की शक्ल में वापसी आना है, क्योंकि जबलियत की 5 ज़ियारतें हैं। हुजाजी किराम, क्या मशवरा, आपने मेरे साथ जाने लग जाना है साहब। मेरा भाई नीचे उतर के अपना ग्रुप बना लें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा। जितनी भी ज़ियारतें तमाम ज़ियारतों की मालूमात भी दूंगा, निशानदेही भी करूंगा, टाइम की बचत हो जाएगी। ये अब हम पहुंच गए हैं ग़ज़वा-ए उहद पे। अगे की पता होर मिल जाए ना कितने कबूतर। ये टोटल उन लोगों ने ना अहकाम लिखे हुए हैं, हदायत लिखी हुई है। ठीक है, ये पहला मकसद ये है ग़ज़वा-ए उहद का पहाड़। ये आप टोटल देख लें। अभी तो वो जो हमारे काफिले के बताने वाले गाइडर थे ना, वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। इधर रश इतना ज़्यादा है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं साथ साथ रहूँगी। मुझे भी इतना नहीं पता, मैं आपको बताती रहूँगी ना। ये देखें, ये वैसे मेन जो है ना, ये पहाड़ ही है ग़ज़वा-ए उहद का, जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई थी ना। इस्लाम की खातिर बहुत से हमारे सहाबा कराम और नबी ये शहीद हुए थे। ठीक है, अगर मुझे किसी बात का ना पता हो, कुछ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हाँ, नऊज़ बिल्ला। कोशिश तो यही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना इल्म नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। साथ साथ मैं उनके साथ साथ अब रहूँगी, ताकि वो हमें गाइड करते रहे और मैं आपको बताती रहूँ ना। जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई। अब इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा मस्जिद-ए-क़िबलतैन। हमारी जो आने वाली ज़ियारत है मस्जिद-ए-क़िबलतैन। आपको इल्म होना चाहिए कि मस्जिद-ए-क़िबलतैन क्या हुआ। मस्जिद-ए-क़िबलतैन हमारा किबला रुख चेंज हुआ, हमारा किबला रुख तब्दील हुआ। हमारा अव्वल जो किबला था बैतुल मुक़द्दस, जो फ़लस्तीन का किबला है, जिसको मस्जिद-ए-अक़सा कहा जाता है, जहाँ से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज रात के लिए गए थे। जहाँ अब तक हमारे मुसलमान भाई हमारे अव्वल किबला के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दुआ करें अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारे मुसलमानों का जो अव्वल किबला था बैतुल मुक़द्दस, अब जो हमारा किबला है बैतुल्लाह शरीफ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में जितनी भी नमाजें अदा की, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके अदा की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा 16 से 17 माह की नमाजें, 16 से 17 महीनों की नमाजें बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके अदा की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा करते थे, आसमान की तरफ देखते थे, आंखों से आंसू मुबारक आते थे कि अय अल्लाह ताला, अय बारी ताला, तेरा घर भी बैतुल्लाह है, मेरा घर भी बैतुल्लाह है, मेरे मुसलमानों का घर भी बैतुल्लाह ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा करते थे, बैतुल्लाह सामने आ जाता था। एक रोज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद-ए-क़िबलतैन की बस्ती में तशरीफ लाए।
مسجد قبلتین کی بستی پہلے ام سلمہ کا قبیلہ بات. ام سلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، امت مسلمہ کی ماں. مسجد قبلتین کا جو پہلا نام تھا کسی بھی حجاجی کرام کو معلوم ہے؟ مسجد قبلتین کا جو پہلا نام تھا بنو سلمہ رکھا ہوا تھا. ام سلمہ کا قبیلہ بات تھا. ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبلتین کی بستی میں تشریف لائے. دو روایات میں آتا ہے، ایک روایات میں آتا ہے کہ دو قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اس کی صلح کرانے کے لیے آئے تھے. دوسری روایات میں آتا ہے کہ کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے آئے تھے. اللہ عالم ظہر کا ٹائم تھا یا عصر کا. 4 فرضوں والی نماز تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرا رہے تھے، صحابہ اکرام پیچھے سے نماز ادا کر رہے تھے. 2 رکعت نماز ادا کر لی تھی، 2 باقی تھی. حضرت جبرائیل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے پیارے نبی، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، آنکھوں سے آنسو مبارک آنا اللہ پاک کو پسند آ گیا ہے. آپ اپنا قبلہ کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران نماز کی حالت میں اپنا قبلہ کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا. اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اور جس کو 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ جائیں گے جا کر 2 رکعت نماز نفل تحید المسجد مسجد قبلتین کے نام سے ادا کریں گے. جی کرام انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہوگا مسجد قبلتین. یہ ہے جی مسجد قبلتین. یہ ادھر جا کے 2 نفل ادا کرتے ہیں مرد حضرات، اور وہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والا ادھر جا کے عورتیں نماز ادا کرتی ہیں. 2 نفل شکرانے کے نفل ادا کرتی ہیں مسجد قبلتین میں. دروازے الگ الگ ہیں، مسجد ایک ہی ہے. یہ نفل پڑھنے کی جگہ ہے. ویسے مسجد اوپر ہے لیکن اوپر بہت زیادہ رش تھا. یہ نیچے انہوں نے نفل پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. یہاں سب لوگ آ کے 2 نفل ادا کرتے ہیں. نماز کی حالت میں اپنا قبلہ رخ چینج کیا، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اور جس کو 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے. حجاجی کرام ہمارا اول قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی بیت المقدس. اب جو ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ شریف ہے. حجاجی کرام اب انشاءاللہ ہماری جو آنے والی زیارت ہے غزوہ خندق، جہاں اسلام کی تیسری جنگ ہوئی. غزوہ خندق کی زیارت بند ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو زیارت کرتے ہیں، کیونکہ انسان نصیب سے آتے ہیں. آپ نصیب سے ہیں میرا بھائی، ہمارا حق نہیں بنتا کہ آپ کی کوئی زیارت مس کرے، لیکن اس کی زیارت بند کی ہے، وہاں کام ہو رہا ہے. غزوہ خندق زیارت ایک ہے لیکن اس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے. غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر ہے. اور 7 مساجد اس لیے کہا جاتا ہے، 7 ایک عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں 7 مسجدیں جو ترکی حکومت نے بعد میں تعمیر کی ہیں صحابہ کرام کی یادگیری کے لیے، کہ صحابہ کرام کی یادگیری باقی ہے. اور غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے، غزوہ اس کو بولا جاتا ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر. حجاجی کرام مسجد قبلتین کے 2 گنبد اور 2 مینار ہیں. مسجد قبلتین کے 2 گنبد اور 2 مینار ہیں. ہمارا اول جو قبلہ تھا بیت المقدس، ایک بیت المقدس والا گنبد ہے. پہلے جو ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس اس طرف تھا. اب جو ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ شریف ہے. حجاجی کرام آپ نے دیکھے بالکل سیدھے ہاتھ پہ مسجد قبلتین کا 2 گنبد اور 2 مینار نظر آ رہے ہیں. جو بیت المقدس والا گنبد ہے، چاہے آپ 10 بار بھی آئیں گے پرانے ہوں گے، اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی. مسجد قبلتین کے 2 گنبد اور 2 مینار ہیں. جو بیت المقدس والا گنبد دیکھیں بالکل وائٹ ہے، جس کے اوپر پرندے نظر نہیں آئے گے آپ کو. بیت اللہ شریف والے گنبد پر آپ کو پرندوں کا جھرمٹ نظر آئے گا. بیت المقدس والا گنبد بالکل وائٹ ہے، اس کے اوپر پرندے نہیں بیٹھتے. بیت اللہ شریف والے گنبد پر پرندے بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہم سجدہ بیت اللہ شریف پہ کرتے ہیں، ایسے پرندے بھی بیت اللہ شریف والے گنبد پر ہی بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. حجاجی کرام اب انشاءاللہ ہماری آنے والی زیارت غزوہ خندق، جہاں اسلام کی تیسری جنگ ہوئی.
غज़वा खंदक के दौरान मुसलमानों की तादाद कम थी, कुफारे मुशरिकीन की तादाद ज्यादा थी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, सबसे अलग अलग मशवरा लिया। इस जंग के दौरान हमारे लंबी उम्र वाले साहबी हजरत सलमान फारसी भी मौजूद थे, जिनकी उम्र 350 साल बताई जाती है। हजरत सलमान फारसी ने अपना मशवरा दिया कि ऐ प्यारे नबी, पहले जो हम जंग लड़ा करते थे तो खंदक खोद कर उसमें आग भर देते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलमान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे अल्लाह पाक ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं किसी कुफार को भी आग में जलता नहीं देख सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का मशवरा कबूल किया, आग का मशवरा कबूल नहीं किया। ग़ज़वा खंदक 27 दिन तक खोदी गई, जिसकी 7 किलोमीटर लंबाई, 30 फुट चौड़ाई और 15 फुट गहराई थी। कुफारे मुशरिकीन की तरफ से अगर भागता हुआ घोड़ा भी खंदक पार करने की कोशिश करता तो खंदक के अंदर ही चले जाता था, खंदक पार नहीं कर पाता था। ग़ज़वा खंदक के दौरान भूख और प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। सहाबा इकराम के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। दो सहाबा इकराम सिर्फ एक खजूर पर सारा दिन गुजारा करते थे। हुजाज करम, ग़ज़वा खंदक के बाद इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा जो दीन इस्लाम की पहली मस्जिद, मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए, तकवे वाले लोगों के लिए तामीर की गई। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा करना मकबूल उम्र का सवाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकरमा से मदीनातुल मुनव्वरा आए तो चंद सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए। सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि ऐ प्यारे नबी, हमसे मक्का छूट गया है, हमारी नेकियां कम हो गई है। अगर हम मक्का रहते, सफा करते, मरवा करते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, सर का हल्ला देते, कुर्बानी करते, हम भी हज उम्रा करते। मुजाहिद इकराम, सहाबा इकराम के दौर में ये गाड़ियां वगैरह नहीं थी। सहाबा इकराम ये सफर पैदल तय किया करते थे, जो कम से मक्का तुल मुकर्रमा से मदीना पाक आने के लिए कम से कम 2 से 3 माह लगते थे। अभी तो हमें हर चीज की सहूलत मुयसर, ऐसी गाड़ी है, वो भी हम 4, 5, 6 घंटे का सफर करते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं आज मक्का से मदीना का सफर किया, थक गए। सहाबा इकराम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर में कहे, पे नबी, हमसे मक्का छूट गया है, हमारी नेकियां कम हो गई है। अगर हम मक्का रहते, सफा करते, मरवा करते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, सर का हल्ला देते, कुर्बानी करते, हम भी हज उम्रा करते, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए दुआ मांगी, इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ प्यारे नबी, आप एक मस्जिद तामीर करो तकवा की बुनियाद पर, मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए, तकवे वाले लोगों के लिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा तामीर की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्त्रियों वाला काम करते थे, सहाबा इकराम मजदूरों वाला काम करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी पत्थर लगाते थे तो पढ़ते थे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इरशाद बारी ताला हुआ, आए प्यारे नबी, जो मस्जिद कुबा है आपकी तामीर करता है, जो बैतुल्लाह शरीफ है आपके अब्बा इब्राहिम का बनाया हुआ घर है, मैं किसी का हज उम्रा कबूल करूं या ना करूं, मुजाहिद किराम दुआ करें अल्लाह पाक हम सब का हज उम्रा कबूल करे। आए प्यारे नबी, जो भी तेरा उम्मती मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज नफल तहय्यत अल मस्जिद, मस्जिद कुबा के नाम से अदा करेगा, आबादन मैं रब वादा करता हूँ सलाम देने से पहले मकबूल उम्रे का सवाब दे चुका हूँ। मुजाहिद किराम, ये कोई शक वाली बात नहीं है। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा करना मकबूल उम्रे का सवाब है। आप मदीना तुल मुनव्वरा हैं, अल्लाह पाक ने आपको मौका दी है, किस्मत वाले हैं, नसीब वाले हैं। जितने दिन मदीना तुल मुनव्वरा है, दिन में एक बार मस्जिद कुबा आकर 2 रकात नमाज नफल अदा किया करें, मकबूल उम्रे का सवाब है। मुजाहिद का इंशाल्लाह हमारी आने वाली ज़ियारत ग़ज़वा खंदक, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा मस्जिद कुबा, जहां आप जाएंगे, जाकर 2 रकात नमाज नफल तहय्यत अल मस्जिद, मस्जिद कुबा के नाम से अदा करेंगे
مسجد कुबा के साथ ही और भी ज़ियारतें इंशाल्लाह वो भी आप कराएंगे। मस्जिद जुमा है, हजरत सलमान फारसी का बाग है। ग़ज़वा खंदक खोलने का मशवरा दिया था हजरत सलमान फारसी। ऐसे दरमियान में एक मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद हजरत उमर बिन खत्ताब। यहाँ जंग के दौरान हजरत उमर बिन खत्ताब का खैमा बार था। हुजाजी किराम सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं गाड़ी के सामने, जबले सिला का पहाड़ है, जबले सिला, जिसके ऊपर छोटे छोटे मकानात नजर आ रहे हैं टूटे फूटे हुए, जो सहाबा इकराम के दौर के सहाबा इकराम ने जंग लड़ने के लिए छोटे छोटे मोर्चे बनाए थे। बड़े जो मोर्चे तुर्की हुकूमत ने बाद में मदीना पाक हिफाजत में बनाए थे, छोटे छोटे मोर्चे सहाबा इकराम के दौर के। हुजाजी किराम जैसे आपकी गाड़ी डालेगी सीधे आप पे मस्जिद नजर आएगी, सीधे आप पे तमाम साथी। जामिया अल खंदक ऊपर वाली मस्जिद मस्जिद फतह, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मर था, और नीचे वाली मस्जिद मस्जिद हजरत सलमान फारसी, और दरमियान वाली मस्जिद जिसको सपोर्ट दी गई है मस्जिद हजरत उमर बिन खत्ताब। बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक, ऊपर वाली मस्जिद मस्जिद फतह, और नीचे वाली मस्जिद मस्जिद हजरत सलमान फारसी, जहाँ जंग के दौरान हजरत सलमान फारसी का खैमा मुबारक था, जिसकी निस्बत हजरत सलमान फारसी के बाग से। मुजाहिद किराम ऐसे ही अल्लाह पाक ने अहले अरब वालों को, सऊदी अरब वालों को 4 तबर्रक इनायत किए, 4 तोहफे इनायत किए, जिनकी निस्बत अहले अरब से, सऊदी अरब से। जो आप दुनिया में किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी मुल्क में जाएंगे, ये 4 तोहफे आपको सिर्फ और सिर्फ अहले अरब से मिलेंगे, सऊदी अरब से मिलेंगे। जो आप कोशिश करें अपने वतन वापस जाते हुए अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जितना हो सके जरूर लेकर जाए। आप नसीब से, इंसान नसीब से आता है, आप भी कोशिश करें अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर लेकर जाए। मुजाहिद किराम सबसे पहला तोहफा आबे जमजम है। दुनिया का कोई भी कुआं, कोई भी समंदर आबे जमजम से बढ़कर नहीं है। आबे जमजम के पानी का एक कतरा एक तरफ, दुनिया के समंदरों और कुओं का पानी एक तरफ। अल्लाह पाक ने आबे जमजम को बहुत बड़ी फजीलत दी है। सऊदी हुकूमत ने आबे जमजम को मक्का तुल मुकरमा से मदीना पाक लाने के लिए पाइपों के जरिए बहुत कोशिश की, बहुत ही इंजीनियर ने कोशिश की कि आबे जमजम को मक्का तुल मुकरमा से पाइपों के जरिए मदीना पाक लाया जाए, लेकिन आबे जमजम मस्जिद आयशा तक आकर रुक जाता है। मक्का की हदूद से बयान नहीं आता, मदीना पाक में गाड़ियों और टैंकों को ला जाते हैं। सबसे पहला तोहफा आबे जमजम के। दूसरा तोहफा अजवा खजूर का, खजूर बहुत सारी किस्म की है, सुगरी है, स्वाबी है, कलबी है, शलबी है, मबरूक नंबर है। सबसे बेहतरीन खजूर अजवा खजूर है, जिसको शफा वाली खजूर कहा जाता है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती सुबह की नमाज के बाद 7 दाने अजवा खजूर के मुसल्ला पर बैठ कर खाएगा, ना तो दिल की तकलीफ होगी, ना ही जादू निकासी होगा, हत्ता के जहर भी असर नहीं करेगी। अजवा खजूर की गुठलियों को इकट्ठा कर ले, ग्रहण कर ले, सुबह दूध या पानी के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने अजवा की गुठली में भी शिफा रखी है। इंसान का यकीन कामिल होना चाहिए, अल्लाह पाक ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी है। मुजाहिद किराम ऐसे तीसरा तोहफा सुरमा अल अस्मद। सुरमे काफी किस्म के हैं, सुरमा लतीफ है, सुरमा हाशमी है, सबसे बेहतरीन सुरमा अल अस्मद है, जिसकी निस्बत ग़ज़वा खैबर, जो इस्लाम की चौथी जंग है, जो 4 दिन तक लड़ी गई, कोई भी फैसला ना हुआ। हजरत जिब्राइल अमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि ऐ प्यारे नबी, आप जंग बंद कर दें, सुबह मैं उसी के हाथ में झंडा दूंगा जो आपसे और मेरे से मोहब्बत करता होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बंद कर दी। हजरत अली शेर खुदा को बुलाया। जंग के दौरान हजरत अली की आंखों की बेनाई भी कम हो चुकी थी और आंखों में शदीद दर्द था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद मुबारक में लिटाया, लुआबे दहन लगाया। सुभान अल्लाह, हजरत अली की आंखें अच्छी होगी। फरमाया अली, आज के बाद सुरमा अल अस्मद इस्तेमाल किया करो। तो हजरत अली ने पूछा है प्यारे नबी, इसकी क्या खासियत है, क्या फजीलत है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली, मेरा भाई मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ पर अल्लाह पाक का दीदार करने के लिए गए थे। अल्लाह पाक ने नूर की तजल्ली डाली थी जो जलकर कोयला हुई थी। ममीरा एक लकड़ी का नाम है, पाक लकड़ी है, उससे तैयार की जाते हैं। आबे जमजम से धुलाई कराता है। सुरमा अल अस्मद जो सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, शाह की नमाज के बाद दूसरी पढ़कर पहली सराय दाई आंख में, दूसरी बाई आंख में, तीसरी दाई आंख में। मुजाहिद किराम ऐसे चौथा तोहफा एक आयल तेल है, रोगने बिलसान, जिसकी निस्बत जंगे बदर के मैदान से। जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग जिसमें 313 सहाबा इकराम ने शिरकत की। 14 सहाबा इकराम शहीद हुए, बाकी सहाबा इकराम को जख्म आगे लहूलहान हो गए।
صحابہ کرام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے کہ اے پہ نبی ہمیں زخم آ گئے, ہم لہو لہان ہو گئے, ہم چلنے کے قابل نہیں رہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دعا مانگی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے پہ نبی آپ ان صحابہ کرام کو جبل ملائکہ کی پہاڑ پر لے جائیں جس پہاڑ کے اوپر میں نے آپ کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے, وہاں چھوٹے چھوٹے پودے نازل کیے. یعنی نبی صحابہ کرام کو جبل ملائکہ کی پہاڑ پر لے گئے. صحابہ کرام نے ان پودوں کی ٹہنیاں توڑی, پتے توڑے, ان سے جو آئل نکلا ہے اس کو اکٹھا کیا, استعمال کیا. سبحان اللہ 3 دن میں صحابہ کرام کو زخم مر گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا حلیب گرم لے کر آؤ. حلیب گرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کو بکری کا دودھ بولتے ہیں. صحابہ کرام حلیب گرم لے کر آئے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قطرے روغن بلسان کے 3 قطرے آئل کے 1 پاؤ دودھ میں مکس کیے, صحابہ کرام کو دیا. سبحان اللہ صحابہ کرام میں طاقت آگے چلنے پھرنے قابل ہو گئے. حجاج کرام جو روغن بلسان ہے سب سے پہلے صحابہ کرام نے استعمال کیا, جو کسی ڈاکٹر کی ان کا بنایا ہوا نہیں ہے. جبل ملائکہ کی پہاڑ پر ابھی بھی چھوٹے چھوٹے پودے موجود ہیں جن سے تیار کیا جاتا ہے. روغن بلسان جو ہمارے یہاں علماء کرام لکھتے ہیں اندر کی 70 بیماری کا علاج ہے. اندر کی کوئی بھی بیماری ہو, ہیپاٹائٹس بی ہو, سی ہو, شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, سانس کی تکلیف ہو, دمہ ہو, بواسیر ہو, 1 پاؤ نیم گرم دودھ لینے, اس میں 3 قطرے روغن بلسان کے مکس کرنے ہیں اور 21 دن تک استعمال کرنا ہے. جوڑوں کے درد کے لیے, فالج نقوہ کے لیے 3 شیشے روغن بلسان کے لینی ہے. چھوٹا ڈبہ زیتون کا لینا 175 ml کا, اس میں 3 شیشے مکس کرنی ہے. 7 سے 8 دن مالش کرنی ہے. پنکھ رسی کے نزدیک نہیں جانا. حجاج کرام یہاں کے جو سعودی لوگ, عربی لوگ, یہاں کے رہنے والے سب سے زیادہ بے اولادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. بے اولادی کے لیے اور اپنی قوت کے لیے. بے اولادی کے لیے میاں اور بیوی دونوں 3 قطرے 1 پاؤ دودھ میں 40 اور 41 دن تک استعمال کریں. حجاج کرام یہ 4 تحفے. سب سے پہلا تحفہ آب زمزم کا جو آپ کو جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے ملے گا. دوسرا تحفہ جو آپ جڑ کا جہاں گاڑی اسٹاپ کری باغ دن وہاں سے ملے گا. مدینے کے ہر مارکیٹ سے ملتا ہے. یہ ہے جی مسجد قباء. یہاں بھی جا کے 2 نفل ادا کرنے ہیں. ایک عمرے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثواب ہوتا ہے. یہ ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نزدیک سے مسجد. یہ شکر الحمدللہ. ابھی میں اندر نہیں گئی, امی لوگ 2 نفل ادا کرنے گئے ہیں. میں زارا کے پاس کھڑی ہوں, زارا نا سوئی ہوئی ہے, وہ پڑھ کے آتے ہیں پھر میں جاتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اندر آ گئی ہوں. یار اتنی پیاری خوشبو ہے, اتنی پیاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سکون والی, سکون جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے. الحمدللہ. میں 2 نفل ادا کر لوں پھر میں دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں. یہ سب 2 نفل جی 2 نفل میں پڑھے ہیں. ہاں جی یہ 2 نفل ادا کر رہے ہیں سب لوگ. یہ عورتوں والی جگہ ہے اور مردوں والی علیحدہ ہے نا. یہ جی ہم نفل ادا کر کے واپس آ گئے ہیں. اب انشاءاللہ اپنی نیکسٹ زیارت کے لیے جائیں گے. یہ تھی ہماری زیارت مسجد قباء جو دین اسلام کی پہلی مسجد متقی لوگوں کے لیے, پرہیزگار لوگوں کے لیے, تقوی والے لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی. مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا مقبول عمرے کا ثواب ہے. حجاج کرام آپ گئے ہیں, آپ نے جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی. میری طرف سے تمام حجاج کرام کو, تمام قافلے والوں کو مبارک ہو. حجاج کرام آنے والی زیارت ہے مسجد جمعہ. آپ کے الٹے آپ کے جو دین اسلام کا پہلا جمعہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں ادا کیا. گاڑی اس جگہ پہ پارکنگ لگانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کی یہ 2 زیارتیں ہو جائیں. اگر میں راستہ چینج کرتا, پارکنگ دوسری گاڑی جگہ لگاتا تو آپ کی 2 زیارتیں مس ہو جاتی. حجاج کرام آپ کے الٹے آتی مسجد جمعہ جو دین اسلام کا پہلا جمعہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں ادا کیا. ایسے مسجد جمعہ کے بالکل سامنے دیکھیں بلیک پتھروں والی دیوار ہے. مسجد جمعہ کے بالکل سامنے مدارس قصوہ بچیوں کا مدرسہ ہے. بلیک پتھروں والی دیوار نظر آ رہی ہے. مدارس قصوہ لالیہ. پہلے یہاں بنو نجار کا قبیلہ آباد تھا. ایک روز میں نبی وسلم کا مسجد قباء سے اسی راستے گزر گیا.
मस्जिद नबी जा रहे थे, नबी वसल्लम इसी मकाम पर थे कि हजरत जिब्राइल अमीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नाज़िल हुई। कहते नबी आज के बाद आपकी आल पर, आपकी उम्मत पर जुमा फर्ज है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा भी अदा की, खुतबा भी दिया। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा, जो दीन इस्लाम का पहला जुमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में अदा किया और कुरान पाक की सूरत जुमा इसी मकाम पर नाज़िल हुई। ऐसे सामने जो ब्लैक पत्थरों वाली दीवार थी, मदारस कस्बा बच्चों का मदरसा है। पहले यहाँ बनु नजारे का कबीला आबाद था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रास्ते से गुजर हुआ, तो बनु नजार की नन्ही मुन्नी बच्चियों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूलों से बजाकर इस्तकबाल किया। जहाँ मदरसा तामीर है, मदरसा अल कस्बा लालिया, कस्बा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी का नाम था, जो मक्का मुकरमा से पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा थी। मुजाहिद किराम ऐसे आपके उल्टे हाथ पे देखिए, ऐसे आपके उल्टे हाथ पे साबित चादर बाग नजर आएगा। आपको आपके उल्टे हाथ पे जितना भी साबित चादर वाला बाग नजर आएगा, हजरत सलमान फारसी का बाग, जिसकी निस्बत अजवा खजूर से है, जिसको शफा वाले खजूर कहा जाता है। सामने देखिए व्हाइट कलर का बोर्ड लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है ममनू अल दखूल, जिसके अंदर दाखिला ममनू है। जितना भी आपको बाग नजर आ रहे हैं, हजरत सलमान फारसी का बाग, जिसकी निस्बत अजवा खजूर से है, जिसको शफा वाले खजूर कहा जाता है। मुजाहिद किराम अब इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा बागे मदीना। अब इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा बागे मदीना। मदीना जहाँ खजूरों की मंडी भी है, खजूरों की मार्केट भी है, सबसे बेहतरीन खजूर अजवा खजूर है, जिसकी निस्बत हजरत सलमान फारसी के बाग से है। लाल खुशबू कितनी प्यारी आंदी है। ये हजरत सलमान फारसी का बाग है खजूरों का, अजवा खजूर जो है ना उसका। यार वो समोसे ये जी समोसे पकोड़े। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है? एक 5 रियाल। अच्छा 6 बड़े 10 रुपए एक रियाल का 10 के ये कर दे, 7 पकोड़े 10 समोसे कर दे। ये यहाँ ना खजूरें बेच रहे हैं, खजूरें और स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। ये इन चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, तस्बियाँ वगैरह। ये तस्बियाँ वगैरह और बिलाल बिलाल। और ये मुझे गिलास बड़े अच्छे लगते हैं। भाई ये कितने के? 10 रियाल बिलाल है और ये वाले भाई, ये वाले 10 रियाल का बाजी, 10 रियाल ले लो वो जनाब। फिर ये सारी मार्केट लगी है, जाय नमाज है, ये डॉल है बच्चों की, ये टोपी है, उस साइड पे सारी खजूरें वगैरह हैं। इतना शोर है शायद आपको आवाज़ ना आए। ये खाने पीने वाली भी चीज़ें हैं, खजूरें भी हैं। ये सारी खजूरें लगी हुई हैं, अजवा खजूर है, ये सारी इस बाग की है ना। ये किस तरह वो वाली पीछे वाली? ये 100 का 8 ये देखो, ये वर्नी मरकज 100 का 13 किलो, वर्नी मरकज 100 का 13 किलो। ये सारी खजूरें लगी हुई हैं। ये जी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। बस अब यहाँ ही दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और एंड तक सब लोग व्लॉग देखना, क्योंकि इसमें हर चीज़ बताई गई है, जिस चीज़ का हमें भी पहले इल्म नहीं था आज हमें भी बताया गया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए और बे औलादों को औलाद अता फरमाए। परेशानियाँ भी आपकी दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। फी अमान अल्लाह।